हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वेदिका व्लॉग्स। मैं ठीक हूँ, आप सभी ठीक होंगे आशा करती हूँ और सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है। आज मैं 6 बजे उठी हूँ और आज का दिन है फ्राइडे। तो काम की शुरुआत तो मैं ऐसे भी रात में बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बर्तन घस कर सो जाऊँ, मांज कर सो जाऊँ। सुबह उठकर ही करती हूँ क्योंकि रात को सोने के लिए मुझे टाइम हो जाता है, तो सब रह जाता है ऐसे ही और मैं सो जाती हूँ। तो सुबह उठकर ये दिन का मेरा काम शुरू हो जाता है कि पहले बर्तन घसो, फिर किचन साफ़ करो। उसी साथ ही साथ में देखो मैं चाय भी बना रही हूँ क्योंकि मेरी चाय के बिना मेरी शुरुआत नहीं हो सकती। चाय पीऊँगी तब जाके मेरी शुरुआत होती है, तो मैं फटाफट पहले चाय भी बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद मैं चाय पीऊँगी और साथ में बर्तन भी मांज के हो जाएगा। तो मैं यही काम मेरा रूटीन रहता है काम पर। जैसे कि मैं ज़ोमैटो में जाती हूँ तो मेरा घड़ी के हिसाब से काम चलता है। अभी काफ़ी दिनों से दशहरे के बाद से मेरी जिमी और गुंटू मुझे उठाने का बंद कर दिया है। नहीं तो वो लोग 5 बजे उठा देते थे, क्योंकि मैं रात में लेट हो जाता है सोने के लिए, 11:30 कभी 12 बज जाते हैं, तो सुबह उठने के लिए थोड़ा तकलीफ़ हो जाता है। बट फिर भी मैं उठ ही जाती हूँ। ये लोग उठाते थे तो मैं बाकायदा जल्दी उठ पाती थी, बट अब 6 तो मेरे बज ही जाते हैं। फिर 6 बजने के बाद में यही अपना रूटीन काम करो तो मेरा शुरू हो जाता है। फिर बाद में मैंने ब्रश किया, बर्तन वर्तन मांजा, पूरा गैस साफ़ किया, किचन साफ। मेरे बच्चे मन के सच्चे, मेरा जनरली सभी लोगों का ऐसे ही शुरुआत होता होगा। फीमेल्स हैं, वुमेन्स लोगों को यही है, सब काम करो फटाफट। सुबह सबकी अपनी तैयारी होती है। कोई शादीशुदा है तो उनके हस्बैंड और बच्चे हैं जिनको काम पर जाना है, तो सुबह सबकी कसरत हो जाती है। मतलब हमें जिम जाने की तो ज़रूरत ही नहीं। मैं योगा करती हूँ, लेकिन वो कभी कभार करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और मेरी कसरत ऐसे ही हो जाती है। क्योंकि ज़ोमैटो में काम करती हूँ तो हर ऑर्डर पे मेरे को ऊपर चढ़ो, कोई 2 माले पे जाना है, कभी 4 माले पे चढ़ना है, कभी 3 माले पे चढ़ना है। मतलब वो चढ़ने में ही मेरी कसरत हो जाती है। साथ ही साथ में घर पे जो सारा काम करते हैं उसमें भी अपनी कसरत तो हो ही जाती है। तो देखो मेरे बच्चे भी मेरे को देखते रहते हैं, मॉनिटर करते हैं कि मैं भाई काम बराबर कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। साथ में जिमी और गुंटू का पूरा ध्यान है मेरे ऊपर कि मैं काम तो सही कर रही हूँ। फटाफट सब निपटाते रहती हूँ मैं, एक सारा काम जो भी है। मतलब झाड़ू मारते समय भी और फिर बाद में जब हम पोछा मारते हैं तब भी वही मेरा लगा हुआ रहता है कि ये यहाँ की सामान वहाँ पे उठा के रखो। सच बोलो तो सारा काम एकदम मल्टीटास्किंग वाला ही हो जाता है सुबह के टाइम पर। मेरे पास वॉशिंग मशीन तो है, बट फिर भी मैं उस पर कपड़े नहीं धोती हूँ। अकेले के कपड़े क्या ही वॉशिंग मशीन में डालेंगे रोज़ रोज़, तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, हाथ से धोती हूँ। और मेरा पानी का टाइम भी 8 बजे का है, सुबह 8 बजे पानी आता है, तो उस हिसाब से मैं फटाफट पहले नहा धो के सारा काम कर लेती हूँ और पानी आने के पहले ही कपड़े धोने को बैठ जाती हूँ, ताकि मेरा पानी और कपड़ा साथ में हो जाता है। फिर उसके बाद में मैं पूजा पाठ का काम शुरू करती हूँ। ये देखो कैसे गुंटू आ गई देखने के लिए। गुंटू हर एक जगह पे मेरे को मॉनिटर करती रहती, देखती रहती कि क्या कर रही हूँ मैं। तो चौखट पे हमारे मेरी आत्या करती है, तो उन्होंने बोला था कि ऐसा करना अच्छा होता है, तो मैंने स्टार्ट किया था करने का। ये देखो मेरे बच्चे भी खेलने लगे। ये लोग का बीच बीच में इन लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है मुझे, और ठीक है, कर ही लेना चाहिए। मैंने अपनी चाय बनाई, चाय भी पी ली मैंने बीच में आराम करते हुए, थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम निकाल के, और साथ में इन लोगों के साथ भी थोड़ा 5 मिनट निकाल लिया। ऐसा करते करते मेरा टाइम कैसे जाता है पता ही नहीं चलता है। अब मैं रोटी बना ले रही हूँ, रोटी बना के नाश्ता भी करना है मुझे। तो ये ऐसा ही कुछ काम मेरा चालू रहता है। सब्जी बनानी है, क्योंकि अगर खाना बना के जाऊंगी तो वो बेटर रहता है। आने के बाद में थोड़ा बहुत मैं कुछ खा लेती हूँ, लेकिन जनरली क्या होता है ना, खाना खा के जाना मेरा होता नहीं है। 12 बजे ऐसे मैं 12 के पहले ऐसे निकल जाती हूँ, लेकिन फिर भी क्या है, मैं हैवी पराठा वराठा खा लेती हूँ, तो मुझे वापस टाइम भी नहीं होता है कि मैं खाना खाऊं आराम से बैठकर। फिर वो फटाफट घाई वाला सीन मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं खाना खाऊं और फिर निकलूं।
तो मैं क्या है आती हूँ ना 4:45 बजे तक, तो हाई जनरल आ ही जाती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा लेट वाला ऑर्डर लग जाता है तो फिर मुझे टाइम लग जाता है, फिर मुझे 5 बज जाते हैं घर पे पहुँचने के लिए। तो मैं सब्जी वब्जी बना के जाने का प्रेफर करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जी नहीं बन पाती है और मुझे ऐसे ही जाना पड़ता है और फिर आकर वापस सब्जी बनानी पड़ती है और फिर खाना खाना पड़ता है। तो मेरा सुबह का नाश्ता जो होता है वो एकदम मस्त वाला होता है, पेट भर के, और रात का जो खाना होता है वो पेट भर के होता है। लोग कहते हैं और मतलब डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दिन का जो खाना है वो पेट भर के होना चाहिए, रात में हमें कम खाना चाहिए। लेकिन मेरा उल्टा हो जाता है, सुबह सुबह का नाश्ता मेरा पेट भर के होता है, दोपहर में खाने का थोड़ा सा ठिकाना ही नहीं होता है कि कब क्या खाए नहीं खाए, ऐसा हो जाता है। क्योंकि ऑर्डर पे जाना होता है और टाइम नहीं होता है उतना, बच्चों को भी हाथ से खिलाना होता है मेरे को, क्योंकि मेरी गुमटू और जिमी दोनों ही ऐसे हो गए कि वो बैठकर मुझे देखते रहते हैं कि कब ये खिलाएगी मुझे हाथ से। तो आज भी खाना ऐसे पड़ा था, ये लोग ने खाया नहीं था, तो आके मैंने खिलाया इन लोगों को। फिर अपना सब्जी क्या पूरी बनी नहीं थी, तो फिर आने के बाद मैंने सब्जी वापस बनाई, मतलब मसाला आधा भूनकर मैं निकली थी काम के लिए। फिर आने के बाद में वापस मेरे को वही पूरा सब्जी बनाना पड़ा, कुकर लगाना हुआ, क्योंकि वो ये था ना, फनस की सब्जी मैं बना रही थी। ये सेकंड टाइम ही मैंने बनाया था, लेकिन फिर भी वो फनस ही ज़्यादा दे दिया था और वो बनाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि हाथ चिपचिपा होता है। तेल लगाओ, फिर उसकी कटिंग करो, फिर गरम मसाले लो, मसाला भूनो और ये करो। और साथ में मेरी तैयारी भी शुरू हो गई, क्योंकि भाजी तो मैंने छोड़ दिया ऐसी बनाने का। फिर फटाफट मैं रेडी हो गई, क्योंकि मेरा घड़ी का टाइम निकल रहा था और ऑलरेडी 12 बज गए थे, मुझे लॉगिन करना था। तो बिल्डिंग के जैसे ही नीचे उतरती हूँ, अपने घर के बाहर निकलती हूँ, मैं लॉगिन करती हूँ, तो मैं ऐसे निकल गई। फिर मैं आई हूँ कुछ शाम को 5 बजे के करीब। आने के बाद में वो बाकी का बचा हुआ मैंने सब्जी बना लिया। सब्जी बना के फिर मैंने थोड़ा बहुत खाना खा लिया था। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने आज दिन में कितना कमाया। साइड में मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया है, इतना मेरा आज हो गया काम करके। हाय फ्रेंड्स, तो रात हो गया है, 10 बज गए। आने के बाद फिर से जोमैटो का ऑर्डर ये रहता है ना, बुकिंग रहता है मेरा, गीक बुक करके रखती हूँ मैं। सुबह क्या हो गया ना, सुबह खाना बनाते बनाते मेरा टाइम हो गया और मसाला भूनते भूनते मेरे को बंद करके फिर मेरे को निकलना पड़ा वसई जाने के लिए, फिर उतना टाइम लग जाता है। तो अभी 12 बजे मैंने यहीं पे लॉगिन कर लिया था और फिर मैं गई थी वसई। पर वहाँ पे भी ऑर्डर नहीं था, घंटों बैठी रही मैं, कुछ नहीं तो 40-40 मिनट 45 मिनट एक ऑर्डर के लिए इंतज़ार करते करते बैठ के फिर फाइनली मेरा टारगेट जो 6 ऑर्डर का होता है वो हुआ और मैं घर आई। तो घर आते आते मुझे बज गए 5 को 5 मिनट था। आने के बाद में फिर मैंने वो मसाला आधा भुना हुआ था उसको पूरा भुना, फिर पकाया मैंने उसको, मतलब खाना बनाया। फिर टाइम तो निकल गया था, 6 बज गए, मतलब 5:30 तो बज गए। फिर मैंने थोड़ा सा ही कुछ खा लिया था। तो अभी मैंने चपाती बना ली है, तो गरम ही बना लेती हूँ मैं। चपाती बना ली हूँ, चावल है बना हुआ सुबह का, भाजी भी बन गई है। तो मैं अभी खाने को लेती हूँ। होप आप सभी लोगों ने खाना खा लिया होगा। जिन्होंने नहीं खाया है तो वो मेरे साथ आ सकता है खाने के लिए। आधा रख भी नहीं सकती थी ना कटहल को, वो भी एक तकलीफ था। मन था इतना सारा, तो मुझे देख के ही लग रहा था कि ये बहुत है मेरे लिए तो पाव किलो ज़्यादा हो गया। ऐसा लग रहा है वो पाव किलो नहीं आधा किलो दे दिया मुझे, लेकिन वो पाव किलो ही है। मैं ले आई पाव किलो। और साथ ही साथ में उसने जो कटहल ये क्या बोलते हैं फनस की सब्ज़ी दी, वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी मतलब थोड़ा पकने का शुरुआत होने वाला था उसका, मतलब नहीं हुआ था, बट बीज उसके थोड़े से उसको कवर आने लगा था। तो वो वाला बनाया मैंने। अब पता नहीं है मैं पूरा खा पाऊँगी या मुझे फेंकना पड़ेगा। ऐसे तो फेंकने में मैं बिलीव नहीं करती हूँ,
कोशिश करती हूँ, फ्रिज तो है ही अपने पास, रखो और खाओ करके। इतना मेहनत करके कमाती हूँ, फेंकूंगी कैसे, है ना। तो जिन लोगों ने नहीं खाना खाया है तो मेरे साथ आ सकते हैं खाने के लिए। और वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी लोगों से मैं अभी विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझसे कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी क्लिक कीजिएगा। मुझे आप सभी का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्कुल है। तो मैं खुश रहने की कोशिश नहीं, मैं खुशी रहती हूँ। कभी कभार अप एंड डाउन तो सबके लाइफ में आता है, तो मैं खुश रहती हूँ। आप सभी खुश रहिए। गुड नाइट, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स। बाय बाय।